पारो, चलो फाइनली हमारी शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ, तुम तो खुश हो ना? हाँ देवा, मैं भी बहुत खुश हूँ। पारो, अब तुम मेरा पूरा घर संभाल लेना और मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखना। हाँ हाँ देवा, मैं जरूर तुम्हारा पूरा घर संभाल लूंगी। लेकिन लेकिन क्या पारो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। तुम जो घर बनाओगे मैं उसमें रहूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो पारो? मेरे बूढ़े माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तब मुझे नहीं पता देवा, तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूँ? तुम क्या कह रही हो पारो? ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तुम क्या करोगी, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तुम्हें भी हम उन्हीं के साथ रहना होगा। हम दोनों को मिलकर उनका ख्याल रखना होगा। मैं नहीं रखूंगी, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे लीगल सहारा लेना पड़ेगा। और पारो, ऐसा हुआ भी क्या है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? नहीं सुनोगे ना मेरी बात? अब देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को क्या मजा चखाती हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी अब, मैं जा रही हूँ। और अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार। नहीं पारो, रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये गलत है। इंस्पेक्टर साहब, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मेरी रिपोर्ट लिखिए। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या हो गया बताइए मुझे, आराम से, रोना बंद करिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने और उसके घर वालों ने मुझे मिलकर बहुत परेशान किया, मुझे मारा पीटा भी, मुझे गालियां भी दी, मुझे बहुत परेशान किया। आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन लिख लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस लॉ। तो देखा आपने कैसे पारो ने देवा के साथ एक छोटे से झगड़े को इतना बड़ा बना लिया और उसके अगेंस्ट कोर्ट में उसके अगेंस्ट आ गई कंप्लेन लिखवाने। तो क्या सिर्फ एक्यूजेशन पर हस्बैंड जेल जा सकता है? बैठिए बैठिए, मैं पारू जी, आप परेशान मत होइए मैडम। आप ये बताइए कि उन्होंने आप पे हाथ उठाया है, इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? आपके पास कोई एविडेंस है? आपको कहाँ चोटें लगी हैं उसका चलिए हम कुछ मेडिकल करवा लेते हैं। मेडिकल प्रूफ? तो देखा दोस्तों आपने कैसे इंस्पेक्टर साहब ने एविडेंस मांगे। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वाइफ का स्टेटमेंट काफ़ी होता है, लेकिन लॉ ये कहता है प्रूफ ज़रूरी होता है। कोर्ट बिना प्रॉपर एविडेंस के डायरेक्ट सज़ा नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरी कंप्लेन तो लिखिए और उसको जेल तो लेके जाइए। ठीक है मैडम, आप परेशान मत होइए, हम आपकी कंप्लेन लिखेंगे, लेकिन पहले नोटिस उन्हें सर्व करेंगे बिफोर अरेस्ट। तो देखा आपने इंस्पेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया। क्या सिर्फ एक कंप्लेंट से हस्बैंड जेल जा सकता है? इंडियन लॉ में सिर्फ एलिगेशन से डायरेक्ट जेल नहीं होती। IPC 498A के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार जजमेंट में क्लियर किया है कि बिना वजह अरेस्ट गलत है। पुलिस को पहले नोटिस देना होता है, सीधा जेल नहीं कर सकते। और हाँ मैडम, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से करेंगे। क्या क्या क्या? तो देखा दोस्तों, अपनी इस छोटी सी स्टोरी से हमने कितनी बड़ी बात सीखी। और लॉ का सही यूज़ समझना है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें। तब तक के लिए मिस लॉ की तरफ से आपको थैंक यू, गुड बाय।